शांति। 30 जून के ईश्वरीय महावाक्य मीठे बच्चे। बाबा की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल स्पूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। प्रश्न, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? जवाब, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिसमें ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग को बुद्धि में रख जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही हमको बाबा पढ़ाते हैं। सम्मुख रहने का नशा भी नंबरवार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के आकर साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप तो बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाता है। माया ने बिल्कुल नालायक बना दिया है। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये सुनकर के दिल में लग जाना चाहिए, सचमुच हम भगवान के बच्चे हैं, ये भी उनके बच्चे हैं। हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है, वह खुशी वह रुहाब दिखाई नहीं पड़ता, अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ पर ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, हम साजन की सजनियाँ हैं। देखो, एक खेती में काम करने वाला था, उसकी लड़की की कहानी है कि एक राजा घरेलू लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मज़ा नहीं आया। लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया, बोला तुम राजाई के लायक ही नहीं हो। यहाँ भी बाबा तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में विश्व महारानी बनो। बाबा कहते यहाँ आकर तुम्हें किसी पर क्रोध नहीं करना है, भगवान का फरमान है, नहीं मानते तो धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। धर्मराज भी क्रिएशन है, धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार करा देता है। बाबा कहते हैं, देखो कोई भी बदनामी कराने वाले पर बहुत आफत आती है, कितनी अबलाएं बंधन में आती हैं, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। यहाँ तो धोबी के पास मैले सड़े हुए कपड़े आते हैं, सटका लगने से फट जाते हैं। बाबा कहते ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा तो खानी पड़ेगी। हाँ, जो ब्राह्मणी है पार्टी ले आती है, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी हाथ छोड़ दिया, भिखारी बना, तो उनका पाप ले आने वालों पर भी आता है। ये इंद्र सभा है, नीलम परी, पुखराज परी यहाँ के ही नाम है। अब तुम्हें रतन बनना है, ऐसा रतन जो कोई भी फ्लो ना हो। जवाहरात में कोई बहुत दागी भी होते हैं, तुम्हें तो एकदम प्योर बनना है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल भी होते हैं। बरोबर हम ज्ञान सागर बाबा के पास आए हैं। ये चैतन्य ज्ञान सागर, तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। अब तुम बच्चों को अपनी चेकिंग करनी है, खुद में देखना है मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता, क्रोध तो नहीं करता। बाबा झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसा है। सर्विसेबल बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेगा ऐसा बच्चा तो मुआ भला, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता तकदीर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी, इन कर्म इंद्रियों से कोई कुकर्म नहीं करना, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने, सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना, ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा चलना, राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना। वरदान, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ, तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे।
साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की समृद्धि रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। ये दो समृद्धियाँ बाप समान बना देंगी। समानता आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो। स्लोगन: ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। आज का स्वमान रहेगा: मैं प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ।